लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि इमेज कैसे क्रिएट करते हैं। अब जो आपने इमेज फाइल क्रिएट करी है, उस इमेज फाइल का मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एविडेंस को सबमिट करते हो तो उसके साथ आपको उसका हैश भी सबमिट करना पड़ता है। हैश के बेसिस पर ही वो क्या करता है, चेक करता है कि ये एविडेंस रेलिवेंट है कि नहीं है, उसी का है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए जो हैशेस होते हैं ना, उसमें लाइक कल हमने देखा था तो हमें 2 टाइप के हैश मिले थे, एक MD5 और एक SHA-1 हैश मिला था, राइट, फाइल के अंदर। हाँ, FT के मैनेजर से। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम हैश को सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारी फाइल जो है उसका एग्जैक्टली में हैश क्या है, ठीक। सो पहले हम हैश चेक करते हैं प्री प्रोसेस। तो उसके लिए मुझे एक अपनी दूसरी डिवाइस में कनेक्ट कर लेता हूँ। दूसरी डिवाइस जो है, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो आई होप आप लोगों में ये दूसरी मशीन दिख रही होगी। अब इस मशीन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हैश कैलकुलेट करेंगे। तो हैश कैलकुलेशन के लिए अभी रुको दिखेगी, वेट अ मिनट। नाउ विजिबल होगी, राइट। ओके, तो यहाँ पे कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक हैश डाउनलोड करना है, डेट इज द नेम ऑफ MD5 कैलकुलेटर। तो आप MD5 कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लेना। आप चाहो तो MD5 कैलकुलेटर यहाँ से भी ले सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी ले सकते हैं हम। तो लेट्स चेक किस पर हमें सही मिल रहा है। ओके, देयर इज द डाउनलोड ऑप्शन। ये रहा। तो जब आपके डाउनलोड हो जाए, जैसे ओपन कर लेना, रन करा लेना इसको। ये फाइल नहीं है सही। हाँ, ओके, सो फाइनली मेरा MD5 कैलकुलेटर डाउनलोड हो गया। अब देखो, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, MD5 कैलकुलेटर के अंदर आप इसमें फाइल्स चेक कर सकते हो, फोल्डर्स चेक कर सकते हो। आपके कोई भी एक फाइल है, किसी भी टाइप की फाइल है, आप उसका हैश कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर कोई एक फोल्डर है
आपको उसका हैश कैलकुलेट करना है तो आप उसका भी हैश यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे करते हैं, जस्ट आपको कोई एक फाइल है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है ये वाली, तो मैं इस फाइल को ले लेता हूँ, जस्ट क्लिक टू ऐड फाइल। जो भी आपकी फाइल है उसको आप सेलेक्ट कर लो। आई एम सेलेक्टिंग दिस वन। ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज कैलकुलेट। आपने इस कैलकुलेट पे क्लिक किया, ये क्या करेगा, उसका MD5 आपको बता देगा। अब आपको क्या करना है, इस MD5 को उठा के कहीं पे रख लेना है। तो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस MD5 एंड पेस्ट इट ओवर द नोट पैड। ठीक है, तो नॉर्मली नोट पैड पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, फिर आपके पास एक और फाइल आई, लेटर सपोज दूसरी कोई फाइल है। ठीक है, आपको चेक करना है कि जो अब ये थी जो आपको उस टाइम पे मिला एविडेंस, अब दूसरी फाइल जो है जो सबमिट हो रही है वो लेटर सपोज हमारी दूसरी है। तो जस्ट सेलेक्ट द सेकंड वाली फाइल। मैंने सेकंड फाइल ओपन करी, कैलकुलेट किया, इसने मुझे इसका ही बताया, मैंने इसको भी कॉपी करके नोट पैड पे डाल दिया। ओके, सो अभी अगर देखोगे तो दोनों का MD5 जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट दिखा रहा है ना, मतलब ध्यान से देखो तो दोनों के MD5 कैसे हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट है। बट समटाइम्स क्या होता है, अगर फाइल के अंदर हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो उसका MD5 थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब उसका इंक्रिप्शन कोड थोड़ा सा डिफरेंट आता है, जबकि पूरा डिफरेंट नहीं आता। जैसे मेरे पास नया वाला है, मुझे पुराने वाले से चेक करना है, तो मैंने इसको जस्ट कॉपी किया, इस वाले को यहाँ पे गया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, और पेस्ट करने के साथ जस्ट कंपेयर। कंपेयर करते आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या रहा है, 2 MD5 वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल। ठीक, अब ये क्यों होता है, क्योंकि आपने जितनी भी फाइल चेक करी, ठीक है, जितने का भी आपने MD5 निकाला, उस MD5 में पुराना वाला MD5 जो है वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लाइक कोई एविडेंस सबमिट होता है, जैसे कि क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर हो आप, वहाँ पे गए इन्वेस्टिगेट करने हो, वहाँ से आपको फाइल्स मिली, फाइल्स मिलने के साथ आपने उनके MD5 निकाले ताकि उनकी रियल स्टेट आपको पता रहे। अब उसके बाद क्या, आपने उसको उठा के कहीं पे रख दिया, नेक्स्ट टाइम जब आप आते हो और उसको सबमिट करते हो तो हो सकता है एविडेंस की जो वैल्यूज़ हैं वो कोई चेंज कर दे, उसके अंदर का डेटा जो है चेंज कर देगा। डेटा चेंज होगा तो वहाँ पे हैश जो है उसका डिफ़र हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इंश्योरिटी रखनी है। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि अगर आप कभी भी कोर्ट में सबमिट करते हो अपना कोई भी एविडेंस, तो उसके साथ उसकी श्योरिटी कैसे होती है, प्रूफ कैसे मिलता है, उसके MD5 की हेल्प से या फिर उसके बेसिकली हैश की हेल्प से। किस टाइप का हैश है, चाहे वो SHA-1 हो सकता है, MD5 जो भी हैश है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम है हैश तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर जो एविडेंस है ये उसी वही वाला है। ठीक, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए। ओके, फिर ये तो हो गई कैलकुलेशन। अब आप यहाँ पे फोल्डर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर फोल्डर, जैसे कि मैं यहाँ पे गया, मैंने ले लिया डेस्कटॉप। ओके किया, तो डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप के आइकन जो एक वो बनाया, उसका इसने MD5 कैलकुलेट करके देगा। अब ये उस पूरे का MD5 है, किसका, डेस्कटॉप के ऊपर जो जो चीज़ें पड़ी हैं उन सब का। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इनको चेंज कर देता हूँ इसके अंदर तो कुछ भी, लाइक मैंने यहाँ पे ये वाला आइकन है, ये वाली जो फाइल है, इसको, इन दोनों फाइल्स को Ctrl+X किया यहाँ से और उठा के डाउनलोड सेक्शन में डाल दिया, या डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट सेक्शन में डाल दिया। ठीक, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ, डेस्कटॉप, ओके करता हूँ, और ओके एक बार ले चुके हैं तो इसको रिमूव कर देते हैं पहले। नाउ ऐड फाइल लिंक, ऐड फोल्डर, डेस्कटॉप, ओके, जस्ट कैलकुलेट। तो नाउ यू कैन सी हियर, पहले वाली जो थी उनका तो पहले दिखाने लगा कि ये डेस्कटॉप से हट गई, तो नो एग्जिस्ट, कोई कैलकुलेशन नहीं। दूसरा जो दिखा रहा है ये, दिस इज़ अ डिफरेंट वन फ्रॉम द प्रीवियस वन, जो भी हमारा प्रीवियस था उससे क्या है, डिफर कर रहा है। सो गाइस दिस इज़ अ प्रोसीजर टू चेक द हैश। चेक, अब हमारे इन सबको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमने कल यहाँ पे इमेज फाइल क्रिएट करनी थी, हमें उस इमेज फाइल के भी हैश क्रिएट करके रखने हैं। अगर हम उस इमेज फाइल के हैश नहीं क्रिएट करेंगे तो होगा क्या एट दी एंड, कि वहाँ से हमें पता ही नहीं चलेगा कि बेसिकली जो नया एविडेंस जो जब सबमिट के टाइम पे आया तो वो एग्जैक्टली वही वाला है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं ऐड फोल्डर पे गया,
या ऐड फाइल पे जाते हैं। हमारे कहाँ पे थी आप लोग को याद होगा, सी के अंदर। ओके, हमने इसके अंदर नहीं बनाया था, मेरा वो दूसरा सिस्टम था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेगा, हम वो क्रिएट भी कर लेते हैं। एप्लीकेट डाउनलोड एक्सेस डेटा, डाउनलोड। ओके, फिल करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मूव करा देता हूँ फाइल को, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड, होल्ड पे रहना।
एग्जामिनर में मेरा नेम, नोट्स कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, पेन ड्राइव, एविडेंस। नाउ जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। डेस्टिनेशन वो मांग रहा है फोल्डर कहाँ पे लगना है, इमेज डेस्टिनेशन। तो मैं इसको सी के अंदर जो अपनी डी ड्राइव है इसके अंदर एक क्रिएट कर लेता हूँ, मेक अ फोल्डर। पेन ड्राइव, इमेज, ओके। किस नाम से बने, तो मैं देता हूँ टेस्ट 1 2 3 4, टेस्ट के उससे बने, ठीक है। टेस्ट मैंने दिया, 500 के एम बी के वो निकलेंगे सेगमेंट, ठीक है, 1500 MB के। क्लिक टू फिनिश, वेरीफाई और ओके। सो जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, ये डिज़ाइन कर देगा जल्दी से। अभी आ रही होगी सिद्धार्थ वॉइस। 16 GB की हमने ली है, काफ़ी स्मॉल है साइज भी, और सिस्टम भी फास्ट है। तो देख रहे होगे कल की प्रोसेस इतने होने में भी हमारा आधा घंटा लग गया था, एंड ये हमारी दो अभी 1 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो आई टोल्ड यू कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो यू हैव ए बेटर सिस्टम। नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, कर पाओगे बट इट विल टेक मोर टाइम। तो वेस्टेज ऑफ टाइम करने से बेटर है कि अच्छा सिस्टम यूज़ करो, इक्विपमेंट्स अच्छे होने चाहिए।
ओके गाइस, सो ये हम लोग का देखो कंप्लीट हो गया। अब इसमें लास्ट टाइम हमने ऑप्शन नहीं देखा था बिकॉज ज़्यादा बड़ी ड्राइव थी। इमेज समरी पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाएगा कि केस कौन सा है, ठीक है। केस की इंफॉर्मेशन क्या है, एक्वायर्ड यूजिंग किसने, कौन सा आपका वर्जन यूज़ कर रहा है, केस का नंबर क्या है, एविडेंस नंबर क्या है, डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा है, एग्जामिनर का नाम बता रहा है, नोट्स बता रहा है आपको किसके लिए किया गया है, ठीक है। ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नीचे आप आओगे तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि कितने टाइप से सिलेंडर इसके अंदर यूज़ हुए हैं, काउंट्स कितने, सेक्टर्स कितने हैं, एवरीथिंग, ठीक है। प्लस उसके नीचे और आओगे तो यहाँ पे दिखाएगा MD5 चेकसम आपको दिखा रहा है और SHA 1 चेकसम दिखा रहा है, ठीक है। नीचे टाइमिंग दिखा रहा है और बताया कितने सेगमेंट बनाए हमने, 11 टोटल सेगमेंट्स इसने क्या किए हैं, रेडी किए हैं। वेरिफिकेशन स्टार्टेड जो हुआ है वो किससे हुआ है, वो आपका स्टार्टिंग डेट दिखा रहा है और फिनिशिंग डेट दिखा रहा है और चेकसम्स हैं। ओके, सो ये हमने लास्ट टाइम पे डिज़ाइन करा था। जस्ट क्लिक टू कैंसिल, क्लोज। ओके, सो ये उसका रिजल्ट है, जो ड्राइव्स आपने सेलेक्ट करी थी उसके कंप्यूटेड हैश, SHA 1 हैश, रिपोर्टेड हैश, सब चीज़ें आपको दिखा रहा है, ठीक है। ओके, तो मेरी वहाँ पे डिज़ाइन हुई है, जस्ट गो एंड चेक फर्स्ट। ये रही मेरी पेन ड्राइव, सारी अवेलेबल हैं। जस्ट ओपन दिस फाइल एंड यू कैन चेक ऑल द डिटेल्स फ्रॉम हियर ऑल्सो, है ना। तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, मैं अपने टूल पे गया, कैलकुलेटर पे, जस्ट गो टू द कैलकुलेटर और यहाँ से क्या करो, फाइल को ऐड कर लो। अब जैसे मैंने यहाँ से फाइल सेलेक्ट करी अपनी जो हमने डिज़ाइन करी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम डी पेन ड्राइव, और यहाँ पे मैंने ले ली ये वाली, ठीक। ओके किया, कैलकुलेट, इट विल टेक फ्यू टाइम बिकॉज बड़ी फाइल है तो थोड़ा सा टाइम लेगी, 1.46 GB की है। ओके, इसने कैलकुलेट किया है, इसने मुझे हैश दिया। अब मैं इस हैश को रख लूँगा। आप देखो अभी क्या है, इस फाइल के अंदर कोई किसी भी टाइप की सिक्योरिटी नहीं है। मतलब इस फाइल को कोई भी जना ओपन करके नॉर्मली और इसके अंदर चेंजेस कर सकता है, ठीक है। चेंजेस कैसे होते हैं, इसके जो बाइनरी कोड्स हैं उसके अंदर चेंज करके इसके डेट्स को चेंज कर सकता है, हेक्साडेसिमल कोड को चेंज कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि हम जो हमारा जो डेटा है वो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगी। ये पूरी एक फाइल का पूरी इमेज है। अगर आपको सेगमेंट्स नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ से पूरा एक उठा सकते हो, ठीक है। ओके, सो उस केस के लिए हमारे पास क्या आता है कि हम इसका जो राइटिंग सिस्टम है उसे ब्लॉक कर दें। इसे बोलते हैं ब्लॉक, राइट ब्लॉकिंग, ठीक है। राइट ब्लॉकिंग क्या होती है गाइस, ये समझ लो। राइट ब्लॉकिंग के अंदर, राइट ब्लॉकिंग में हम पर्टिकुलर जो इसकी यूजेस हैं, लाइक कितना यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना, कौन कौन इसके अंदर एडिट कर सकता है, वो सब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बंद कर सकते हैं। सो राइट ब्लॉकिंग के ऊपर आ जाते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन, सेकेंड स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको दिखेगा राइट ब्लॉकिंग के अंदर सबसे पहला है कि टूल हम कौन से यूज़ करने वाले हैं, उसके लिए विनहैक्स टूल का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, राइट ब्लॉकिंग के लिए। सो राइट ब्लॉकिंग प्रोसीजर क्या, पहले समझ लो। Right blocking is the act of ensuring that the content of the evidence drive cannot be modified during the scope of an investigation. It allows acquisition of information on a drive without creating the possibility of accidentally damaging the drive content. Right blocking to this by allowing read command to pass, the but by blocking write commands, hence their name. This can be done one of two ways, विद आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर राइट ब्लॉकर, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, लाइक कई बार एक्सीडेंट की वजह से भी, लाइक जिससे आप कुछ कर रहे हो, आपसे गलती से कुछ दब गया और उसकी वजह से वहाँ पे चेंजेस हो गए, अब फाइल का जो आउटपुट है वो चेंज होने लगा, नहीं आ रहा वो सीन। तो इस तरीके के भी हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम राइट ब्लॉकिंग, राइट ब्लॉक कर देते हैं, यानी वहाँ पे कोई कुछ लिख नहीं सकता, ठीक है, चेंजेस नहीं कर सकता। प्रोसीजर क्या है इसका, वंस अ डिस्क हैज बीन क्रिएटेड, हैशिंग एंड राइट ब्लॉकिंग द इमेज are immediately pivotal
step to be taken in order to ensure the integrity of the evidence file. Write blocking tool has been written into several of the free software we have used or have available, including WinHackSend या फिर Disk Explorer NTFS. Alternatively, it is possible to do form of write blocking by the simply changes the status of the disk image or to read only. ओके सो इसको करने के क्या होते हैं, दो तरीके हैं. एक तो आप विनहैक्स टूल जो हमने देखा उसके थ्रू आप डिस्क के राइट ब्लॉक कर सकते हो, या फिर अपनी प्रॉपर्टीज से रीड ओनली सेट कर सकते हो. तो अगर आप टूल के थ्रू करते हो तो क्या करना है आपको, नॉर्मली जस्ट टूल को ओपन करना है. तो मैं आपको अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू स्विच माय नेक्स्ट स्क्रीन. ओके सो एफ टी की मैनेजर का हमें नीड नहीं है, यहाँ से हटा देते हैं. आप इसको डाउनलोड कर लेना, इट्स अ ओपन सोर्स, आपको इंटरनेट से मिल जाएगा ये राइट ब्लॉकर. ठीक, जस्ट आपको डाउनलोड करना है, आपको मिलेगा विनैक्स. इसको ओपन करके यहाँ पे जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे आपको कई सारे सेटअप मिलेंगे इसके अंदर. तो आपको जो यूज़ करना है वो करना है विनैक्स वाला. आई एम जस्ट गोइंग टू रन दिस विनैक्स. जैसे मैंने इसको रन किया है ना, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक फाइल ऑप्शन है. जस्ट गो टू द फाइल एंड क्लिक टू ओपन. ठीक है, ओपन करके आपको क्या करना है, यहाँ से जो सी भी आपकी फाइल थी उसको ओपन कर लो. तो मेरी फाइल थी पेन ड्राइव, ये वाली. जस्ट ओपन मैंने किया. ओके गाइज, दिस इज द बैकएंड हेक्साडेसिमल कोड जो वहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है. ठीक है, मैं इसके अंदर चेंजेस अगर कर दूंगा तो इसमें क्या होगा, इसके पूरे हैशेस चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो मैं आपको दो तरीके से दिखाता हूँ. लाइक सबसे पहले राइट हैंड साइड पे देखो तो यहाँ पे आपको दिखा होगा अनरजिस्टर्ड है, टेस्ट 2 के ऊपर है. और फाइल साइज जो है 1.5 GB का है, इतने बाइट्स का है. डिफ़ॉल्ट मोड कौन सा है, डिफ़ॉल्ट एडिट मोड है. कौन सा मोड है, एडिट मोड है. लेवल 0 है. ओके, ओरिजिनल है. क्रिएशन डेट, लास्ट राइट टाइम जो है वो अभी का ही है, थोड़े टाइम पहले का. एट्रीब्यूट आइकन्स मोड दिखा रहा है हेक्साडेसिमल है, ऑफसेट हेक्साडेसिमल है, बाइट पर पेज इतने हैं. ओके, विंडो साइज 1 है और नंबर ऑफ विंडोज भी 1 है. क्लिपबोर्ड एम्प्टी है. टेम्प फोल्डर 175 GB फ्री है. ओके सो जहाँ पे है वहाँ पे. ओके सो आपको किस तरीके से इसे राइट करना होता है, जस्ट गो टू द, मतलब ब्लॉक कैसे करना है, जस्ट गो टू द ऑप्शन एंड क्लिक टू एडिट मोड. तो आप जैसे एडिट मोड पे जाओगे तो आपको दिखाएगा कि आप एडिट मोड में अभी कौन सा डिफ़ॉल्ट एडिट मोड है. आप यहाँ से चेंज कर दो, रीड ओनली कर दो, और इसको बंद कर देते हैं. रीड ओनली कर दो और ओके कर दो. तो आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो यहाँ पे केवल रीड ओनली है. मैं इसके अंदर जाके अगर इसको इरेज करना चाहूँ ना तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट दबा रहा हूँ, बट कुछ नहीं हो रहा बिकॉज राइट क्या है, प्रोबिटेड हो गया. यहाँ पे हम राइट नहीं कर सकते. सो इसका हैश लेते हैं सबसे पहले. तो हैश के लिए कहाँ गया हमारा MD5 हैश कैलकुलेटर, ये रहा हैश. इस हैश को कॉपी कर लो आप. जस्ट कॉपी दिस हैश एंड पेस्ट इट हियर. ओके, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. अब मैं उस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं हम. ठीक है, राइट ब्लॉकिंग को हटा देते हैं. ठीक है, तो राइट ब्लॉकिंग कहाँ गया, ये रहा. तो सबसे पहले गो टू द ऑप्शन, मोड, एडिटेबल. ओके, और मैंने यहाँ से एडिट मोड आ गया. देखो मैंने यहाँ पे RR ऐड कर दिया, तो देखो यहाँ पे कोड भी ऐड हो रहे हैं, देख लो जितने भी हैं. ठीक, और मैंने इसको क्या किया, नॉर्मली सेव कर देते हैं. जस्ट सेव. ओके, कह रहा है फाइल का साइज बहुत बड़ा है बिकॉज दिस इज़ अ फ्री वर्जन, तो यहाँ पे आपको सेविंग ऑप्शन नहीं दे रहा है. बट स्टिल मैंने यहाँ पे जो भी एडिट किया है इसके अंदर से कुछ इरेज करके देखते हैं.
ओके, कह रहा है फाइल का साइज बहुत बड़ा है इसलिए आप इसको नहीं कर पा रहे हो। फाइल का साइज छोटा करो तो आप इसके अंदर से डेफिनेटली कुछ ना कुछ एडिट कर पाओगे। ठीक है, सो मेरी फाइल का साइज तो मैंने 1.5 GB का ही रखा है। कोई नहीं, हम जब नेक्स्ट टाइम इसको डिज़ाइन करेंगे फिर से, तो आगे चल के भी आपको ये चीज़ दोबारा मिलेगी, तब हम क्या करेंगे, फाइल का साइज़ यहाँ पे कम कर लेंगे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे इसको एडिट कर पाएंगे। तो फिलहाल हम ऐड तो कर सकते हैं इसके अंदर, बट हम डिलीट नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि फाइल का साइज़ क्या है, काफ़ी बड़ा इसने दिखा रखा है। तो आप देख सकते हो जो चीज़ें ऐड हुई हैं। तो अब ये ऐड हो गया, तो इसके बाद क्या होगा, जब हम इसका दोबारा से इसको सेव करके इसका हैश निकालेंगे, तो हैश निकालने के टाइम पे क्या मिलेगा हमें, कि एक नया हैश आ जाएगा। अब फिर हम जब उस हैश को पुराने वाले हैश से कैलकुलेट करेंगे तो वो डिफर हो जाएगा। तो एविडेंस हमारा ये था, बट एविडेंस के अंदर चेंजेस आने से हमारा जो पर्टिकुलर प्रॉपर एक एविडेंस फॉर्मेट था वो चेंज हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक ड्रॉबैक मिल जाता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो आप अगर केस जीतने वाले हो तो आप वहाँ पे नहीं जीत सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि राइट ब्लॉकिंग को सेट करना होता है। दूसरा प्रोसीजर है कि आप नॉर्मली अपनी फाइल पे जाओ, जो भी मेरी फाइल थी, लाइक ये वाली के अंदर पेन ड्राइव थी, इस पर राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाओ और यहाँ से केवल रीड ओनली लगा दो और अप्लाई कर दो। तो अब इसके अंदर ना कोई चेंजेस नहीं कर सकता, अब ये केवल रीड ओनली फाइल है। ठीक, तो जैसे हमारे पास राइट लास्ट वाली है, एक बार इसको भी हम यूज़ करके देखते हैं। तो जस्ट क्लिक टू ओपन द फाइल, लास्ट छोटी है फाइल ये, कह रहा है लार्जर देन 200 KB यू कैन नॉट सेव दिस फाइल। अच्छा, 200 KB से ज़्यादा की फाइल आप इसके अंदर नहीं कर पाओगे। स्टिल जस्ट चेक वन टाइम। सो इसने मुझे दिखा तो दिया, अब मैं इसके अंदर चेंज करके देखते हैं। मैंने इसके अंदर चीज़ें ऐड करी है, जस्ट क्लिक टू सेव। नहीं, 200 KB से ज़्यादा का इसलिए नहीं दे रहे, या फिर आप इसका क्या करो, पेड वर्जन डाउनलोड कर लो तो आप इसमें फिर कर पाओगे। ठीक है, सो आई होप ये तो समझ में आ ही गया है कि हमने इसको किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। हम इसे रीड ओनली कर देंगे तो केवल रीड ओनली पे होगा। कंटिन्यू ब्लूज चेंज, यस, जो भी चेंजेस करे थे उसे अंडू कर दिया इसने और रीड ओनली फॉर्मेट में इसे सेट कर दिया। तो अब हम जाके उसको क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मेट, दीज आर टू वेज जिसके थ्रू आप क्या करते हो, बेसिकली अपनी जो भी आपकी फाइल है उसके अंदर से आप क्या कर सकते हो, उसको ब्लॉक कर सकते हो, राइट ब्लॉकिंग, ताकि कोई भी पर्सन उसके अंदर कोई भी चेंजेस परफॉर्म ना कर पाए। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना सिद्धार्थ? बढ़िया, ठीक है। सो अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडे, जिसमें हमने 2 प्रैक्टिकल्स देखे हैं, जिसमें हमने MD5 कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखा, प्लस हम 3 देखें। एक हमने FTK मैनेजर से किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल ड्राइव का कैसे ले सकते हैं, कल हमने लॉजिकल का देखा था, आज हमने फिजिकल का देखा है कैसे हमने क्रिएट करते हैं, और सक्सेसफुली हमने क्रिएट करके उसके समरी भी देखी, प्लस कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हैशेस की हैश कैसे पता करते हैं वो हमने देखा। और उसके बाद हमने ये भी पता किया कि अगर हमें राइट ब्लॉकिंग करके उससे सिक्योर करना है तो हम सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं। ठीक है, सो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक, मैं इसकी फ़ाइल आपको शेयर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी आपने टूल्स के नेम तो देख ही लिए, जस्ट प्रैक्टिस इट, डाउनलोड एंड यूज़ इट। क्लियर? कोई डाउट है? बढ़िया। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सेम टाइम जो भी हमारा है हम सेम टाइम पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बाय बाय, वेलकम दोस्त।